आज के इस मौजूदा दौर में जबकि भाई भाई का दुश्मन है, दोस्त दोस्त के खून का प्यासा है, आज कि जब नफ़रत को ख़रीदा और बेचा जाता है, आज कि जब नफ़रत पर ही पूरी पूरी सियासत तमाम सरकारें चल रही हों, तो ऐसे में सोचिए जब हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाता हो तो वहाँ एक ऐसी बेहतरीन मिसाल हिंदू और मुस्लिम भाईचारे की पेश करके दिखाई है 5 हिंदू लड़कों ने, जहाँ उनके साथ रहने वाला उनका एक रूममेट एक मुस्लिम लड़का जब उसकी मौत होती है तो जब घर वाले कोई नहीं पहुँचते, दोस्त अहबाब नहीं पहुँचते, तो वही 5 हिंदू लड़के उसके सफ़र में उसके आखिरी वक्त में साथ देते हैं। और हकीकत में दोस्त वही होता है जो मुसीबत के वक्त काम आए, दोस्त वही होता है जो दुख के वक्त काम आए। इन्होंने साबित किया और उस मुस्लिम लड़के को, वहाब जिसका नाम था, उसके इंतकाल के बाद उसको उसके आखिरी आराम गाह तक पहुंचाने के लिए जिस तरह से इन्होंने पूरा अमल किया, उसको तदफीन कराने में जिस तरह का अपना एक किरदार निभाया, इन 5 हिंदू लड़कों को सलाम है। और आज की उस नफ़रत के इस ज़माने के मुंह पर करारा तमाचा है, जहां भाईचारा इनकी इस मिसाल को देखकर लगता है कि आज भी कुछ लोगों में कायम है। देखिए हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल नूर शिबली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दोस्तों, मैं अभी शाहीन बाग कब्रिस्तान में हूँ। यहाँ पे पीछे आप देख रहे हैं कब्र खोदी जा रही है। वो वहाब नाम के एक शख्स की है जिनका नोएडा में कल एक्सीडेंट से मौत हो गई। वो अपने रूम में थे जहाँ वो करंट लगने से उनकी मौत हो गई। इस पूरे वाक़े में एक ताज्जुब की बात जो सबसे ज़्यादा ये है, जब वहाब की मौत हुई, आज के इस नफ़रत के माहौल में कमाल की बात ये देख लीजिए आप, जब वहाब की मौत हुई तो 5 लोग जो सबसे पहले उनको देखने के लिए पहुंचे, उनकी मदद करने के लिए पहुंचे, वो 5 के 5 हिंदू थे। नाम बताएं मुझे प्लीज़ अपना। आप अशोक कुमार धालीवाल। अशोक कुमार धालीवाल। अशोक साहब, ये बताइए आप कल हुआ क्या, कैसे, मतलब क्या हुआ पूरा वाक़या मुझे समझा। देखो सर, जो इनके रूममेट हैं, तो उनका रूममेट मेरे पास आया 7:30 बजे, बोला अशोक भाई कि मेरे जो भाव है रूममेट है वो कुंडी नहीं खोले बाथरूम की। तो मैंने जाके चेक किया तो उन्होंने कुंडी लगी हुई थी, हमने खटखटाया तो उन्होंने कुंडी नहीं खोली। तो हमने नीचे से उनको देखा ना, तो वो गिरे हुए थे फर्श पे। तो हमने फिर हथौड़े से मतलब दरवाज़ा तोड़ा है, और जैसे ही तोड़ा है तो उनके मतलब पलक में रोड लगी हुई थी और छाती पे रख रखी थी उन्हें पानी वाली रोड, तो उनकी यहाँ गर्दन पे लगी हुई थी और उनकी डेथ हो चुकी थी। उन्होंने कपड़े वगैरह कुछ नहीं पहने थे। जैसे ही हमने देखा तो हम थोड़े घबरा गए और उस टाइम हमने पुलिस वाले को कॉल किया, पुलिस पे कॉल किया। और जैसे ही हमने कॉल किया, हमने अपनी गाड़ी मंगाई, पर्सनल गाड़ी, और हम उनको कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। तो आप जितने लोग ले गए वहाँ पे वो 5 हिंदू थे। तो आप लोगों को दिल में ये नहीं आया यार तो मुसलमान लड़का हटाओ, क्या मुझे दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए इसमें? नहीं सर, हमें उस टाइम ये कुछ नहीं आया। हमें बस ऐसा था कि जान अगर है जान थोड़ी तो बच जाए इनकी, हम यही दुआ कर रहे थे सर, और कुछ नहीं। तो फिर आप अस्पताल में उनके साथ रहे पूरे देर तक? हाँ सर, हम हॉस्पिटल में उनके साथ रहे जब तक डॉक्टर ने कार्रवाई नहीं की और पुलिस आ गई वहाँ पर, हमने सब इंक्वायरी वगैरह की। हम रात को 2 बजे तक हम हॉस्पिटल में ही थे सर। देखिए 2 बजे तक हॉस्पिटल में थे और अभी भी है कब्रिस्तान में। जब उनकी कार्रवाई हो रही है उनको आखिरी सफर पर रवाना करने के लिए, तब भी ये अशोक आए हुए हैं। बाकी जो दूसरे साथी थे वहाँ पे आपके जो और हैं, हाँ वो सर, सब भी गैर मुस्लिम ही हैं? हाँ सब कोई नहीं? नहीं सर, कोई मुसलमान नहीं है सर। और सब वहाँ मौजूद थे अस्पताल में भी? सब मौजूद थे सर, मेरे साथ ही गए हैं सभी, सब हम साथ में गए हैं, सभी साथ में आए थे गाड़ी ले और साथ में गए हैं सब। देख लीजिए ऐसे वक्त में जबकि हर तरफ नफरत का माहौल है, दिन भर टीवी डिबेट पे सोशल मीडिया पे आपको सिर्फ हिंदू मुस्लिम करता हुआ दिखता होगा। ऐसे में जब एक मुसलमान परेशानी में आया, उसकी एक्सीडेंट से मौत हो गई करंट लगने से, तो जो मदद करने वाले 5 लोग थे वो सब के सब हिंदू थे। देखिए, जब मैंने अशोक भाई के बारे में सुना तो यह हकीकत बता रहा हूँ कि मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी रियलिटी में होता है। और हकीकत में ये जो हमारे बाप दादाओं ने जो ज़िंदगी हिंदुस्तान में गुजारी है, ये वही हिंदुस्तान मुझे देखने को मिला। अशोक भाई ने अपने सभी साथियों के साथ हॉस्पिटल में पूरी रात इनके साथ गुजारा। ये आंसुओं से रो रहे थे जहाँ मुर्दा घर के बाहर जो मॉर्चरी है। उसके बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने बोला कि भाई मुझे अशोक भाई से मिलना है, क्योंकि हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं और देश का जिम्मेदार नागरिक, और हिंदुस्तान में 62% युवा रहता है। हमारे कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम जो नफ़रत मीडिया के थ्रू फैल रही है, उस नफ़रत को हम किसी तरीके से समेट के और एक मोहब्बत वाला माहौल पैदा करें। देखिए, मुझे तो देख के ऐसा लगा कि जो हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे हिंदू मुसलमान, बल्कि ये इंसान लगे। और एक इंसान अपने भाई की मौत के ऊपर गमज़दा हुए, साथ में रहने वाले थे, रूममेट थे, और उनको गम हुआ। तो इंसानियत जो है यहाँ पे नज़र आई। वो सब भूल गए कि हाँ हिंदू क्या होता है और मुसलमान क्या होता है। तो इंसानियत जो है ना इन लोगों ने फ़र्ज़ निभाया
और गमगीन जो नज़र आई वो एक तो इनकी दिल की जो हकीकत बयान हो रही थी वो इनके आंसू बयान कर रहे थे। मेरा नाम मुर्तज़ा है, सोनू आलम भी लोग कहते हैं मुझे। वहाँ पे मैं किसी और काम से गया था, एक रिलेटिव है उनका मसला था मोर्चरी पे, तो वहीं बाहर बैठा हुआ था मैं, तो मैंने उनको देखा ये जो बाजी हैं ये रोए जा रही थी कि इनको लेके कहाँ जाएंगे, इनको लेके इस तरह से बात कर रहे थे लोग, और लैंग्वेज थोड़ा इनका वैसा लगा कि साउथ की तरफ से हैं। तो मैं उनके पास गया, पूछा कि बाजी परेशानी क्या है, बताइए ना क्या दिक्कत है, क्यों रो रही हैं आप? तो और ज़्यादा रोने लगी हैं कि ये ऐसा ऐसा है। मैं इनको मतलब जो इस्लामिक तरीका है उससे गुस्ल लिया, जो भी शरई तरीका है उससे इनको करके मदफन करना चाहती हैं ये। तो वहाँ मेरा दिल पसीज गया कि यार इनका कोई नहीं है, और वो मर्चरी जहाँ पर है वहाँ हर तरफ जंगल है, वहाँ पे कोई मतलब एक बसैती भी नहीं है, कोई कॉलोनी है, कोई मोहल्ला नहीं है। तो अल्लाह ने बस भेजा, और मैंने कहा कि यार फिर तो इनकी मदद होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा रो रही थी, मतलब इनका कोई नहीं यहाँ पर इस शहर के अंदर। तो मेरे जहन में नाम आया भाई का, महमूद भाई है, रिजवान खलीफा भाई, नावेद भाई लोग हैं जो शाहीन बाग में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से काम करते। तो उनको मैंने तत्काल कॉल किया कि भाई एक बाजी हैं बाहर की है, महाराष्ट्र साइड की, और इनका कोई हेल्प करने वाला नहीं है, और पोस्टमार्टम चल रहा है, उसके बाद कहाँ मदफन करेंगे, परेशान ये लोग, क्या करेंगे ये लोग। तो जैसे ही मैंने फ़ोन किया अल्हम्दुलिल्लाह भाई लोग सारे पूरी टीम के साथ पहुँचे, और हम लोग यहाँ कब्रिस्तान में लेकर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कब्र खुद रही है, और पूरा गुस्ल का जो है प्रोसेस शुरू होगा, इंशाल्लाह मदफन अच्छे से करेंगे हम लोग। देखिए हमारे साथ अब आकाश है, मैंने बताया आपको कि उनके कई हिंदू दोस्तों ने बहुत मदद की उनकी। आकाश मुझे बताइए आप सबसे पहले कब देखा उनको कि आपने उनका ये हो गया? ये मैंने रात को ऐसे करीब 7:40 पर देखा था। तो आपको लगा नहीं करे वो मुस्लिम है, हटाओ मुझे क्यों काम करना है? कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगा मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक तो ये चीज़ मानता नहीं हूँ हिंदू। बिल्कुल, आपने इंसानियत देखी है, फौरन आप मदद के लिए आ गए। यस जी आप बताएं जरा। जी मैंने स्टार्टिंग में उसका जो रूममेट आया उसने हमें बताया कि वहाब जी है वो अपना गेट नहीं खोल रहे हैं ना कुछ बोल रहे हैं। तब हमने जाके चेक किया तो ऐसे वैसे करीब वो वॉशरूम में गिरे हुए थे। तो उसके बाद में हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, और जैसे ही पुलिस आई तो उन्होंने गेट खोला और हमने उनको हॉस्पिटल लेके गए थे हम। अमरावती के एक साहब नोएडा में रहते थे, हॉस्टल में रहते हुए करंट लगने से मौत हो गई। उनकी मदद के लिए जो सबसे पहले कुछ लोग आए वो 5 हिंदू थे उनके जानने वाले। उसके बाद फिर सोनू जैसे लोग आ गए, उन्होंने फ़ोन किया, दूसरे दोस्त भी ला गए, और कुल मिला के एक अच्छे तरीके से एक मुसलमान को जिस तरह इज्जत से आखिरी सफ़र पे उसको रवाना किया जाता है, उसके लिए सारी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है, और शाहीन बाग में उन्हें दफना दिया जाएगा। आप तो यहाँ अकेले थे, कोई जानने वाला आपका नहीं था, 2 लोग आप आए थे, तो लोगों ने मदद की आपकी यहाँ? हाँ, हम लोगों का तो कोई ठिकाना ही नहीं था कि कैसे क्या करना है। तो खाली हमारे सीनियर आलम सर और हमारे भाई, और ये रोता देखकर मेरे को पूछे कि क्या बहन क्या हुआ है, क्या तकलीफ में हो करके। और आज इतनी बड़ी तकलीफ में आज मेरे साथ सब लोग खड़े हैं। मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है कि मेरे साथ मेरे अपना तो कोई नहीं है, मेरे बच्चे भी नहीं है मेरे साथ, लेकिन मेरे को बाहर वालों ने इतना सपोर्ट करे कि मेरे को हिम्मत आ गई कि मैं आज उनको इस मुकाम पे अपने हाथों से लेकर आ गई। अच्छा, आपको क्या पता है कि जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो जो लोग सबसे पहले उनकी मदद करने के लिए पहुंचे उसमें ज़्यादातर हिंदू लोग थे? हाँ, इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, गैर मुस्लिम थे। सबसे पहले मेरे को उनका फ़ोन आया, अशोक नाम है शायद उनका, हाँ, उनका फ़ोन आया कि आप वहाब जी की कौन है। मैं बोली कि मैं पहले परेशान हो गई, मेरे लैंग्वेज समझ में नहीं आई कि क्या बोल रही है। फिर 2 बार पूछे हो तो मैं बोली कि मैं उनकी वाइफ हूँ। तो बोला कि उनको रॉड से करंट लगा है और उनको एडमिट किया है हम लोग हॉस्पिटल। फिर बार बार मैं उन्हीं को कॉल करती रही, पूछती रही उनसे। फिर आलम सर को फ़ोन किया, वो वहाँ पहुँचे, और आलम सर ने हमारे लिए एक भाई बाप सब कुछ बन के हम लोग को बहुत सपोर्ट किया। NGO वालों का मैं हमेशा हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी कि उन्होंने हम लोग को बहुत हेल्प किए। वो ब्लैक शर्ट में जो सर थे, और एक इनके कज़न हैं, हाँ महबूब भाई, हाँ, माशाल्लाह उन लोगों के अखलाक अल्लाह ताला सबको जज़ा अता करे और मरहूम को जन्नत अता करे। मैंने कभी नहीं सोची थी कि इस मुकाम पर मैं आज रहूँगी। वो बोलते थे मेरे को नोएडा में फ्लैट लेना है, नोएडा में फ्लैट लेना है, और आज उन्होंने ले लिए यही फ्लैट। किसी के हस्बैंड की मौत हो जाए और वो भी घर से बाहर दूर, अचानक करंट लग के तो अफसोस तो होता ही है, लेकिन इन्हें इस बात की खुशी है कि कम से कम उस परेशानी में जब वो आई यहाँ पे तो लोग मदद करने को उनके सामने आ गए, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, मदद करने के लिए कई लोग उनके लिए आ गए।